भारतीय बाजारों में हमने देखा जो जुलाई सीरीज की एक्सपायरी हुई है वो काफ़ी शानदार देखने को मिली है। और इस पूरे साल लगातार ये दूसरी एक्सपायरी ऐसी थी जहां पर कि शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। निफ्टी की क्लोजिंग 16,900 के पार हुई और बैंक निफ्टी में भी करीब 490 अंकों की क्लोजिंग कल देखने को मिली है। और जो तेजी है वो आज भी बरकरार रह सकती है। अब बात 17,000 के लेवल्स की जा रही है, तो इसके ऊपर के लिए भी अब तैयारी कर लेनी चाहिए। और क्योंकि ग्लोबल संकेत जो मिल रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एशियाई बाजारों से पहले शुरुआत करें तो आज एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए करीब आपको 180 अंक ऊपर एक्सजीएक्स निफ्टी दिखाई देगा। कल यूएस के बाजारों में भी जो आंकड़े आए हैं वो भी काफ़ी शानदार थे। जिस तरह से कल बाजार में कल के दिन प्रदर्शन देखने को मिला यूएस के बाजारों का, डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से हमने देखा कि करीब 500 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी डाउ जोन्स में देखने को मिली, करीब 1% ऊपर बंद हुआ। और S&P 500 और नैस्डैक की भी बात करें तो यहाँ पर भी 1 से 1.25% की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा ये पूरा हफ्ता ही अमेरिकी बाजारों के लिए एक अच्छा था। 2% की तेजी इस पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो देखने को मिली है। काफ़ी सारे ट्रिगर्स थे। एक तरफ तो हमने देखा कि यूएस में जो दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आए हैं वहाँ पर लगातार ये दूसरा क्वार्टर था जब हमने कमी देखी और इस बार 0.9% की कमी देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि अब बाजार का अनुमान ये है कि इस स्लोडाउन के बीच जो फेड का जो रुख होगा वो भी काफ़ी नरम रह सकता है आने वाले समय में। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो होगी उसमें शायद नरम रुख रहे और इसी के साथ ही साथ फेड का जो फोकस भी है अब वो ग्रोथ की तरफ भी जाएगा। तो इस पूरे माहौल के बीच बाजार में कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इस बीच जो नतीजे भी आ रहे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। एप्पल और अमेजॉन ने अपने आंकड़े घोषित किए और काफ़ी मजबूत आंकड़े देखने को मिले। इसके बाद हमने देखा कि कुछ चुनिंदा टेक शेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। ये तो बात हुई यूएस के बाजारों के अच्छे संकेत वहाँ से मिल रहे हैं। और इस वक्त अगर फ्यूचर्स पर भी नजर डालेंगे तो वो भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। यूरोप के बाजारों की चाल मिली जुली रही। फेड में के फैसले के बाद शुरुआत थोड़ी मिली जुली, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो दिन के ऊपरी स्तर पर ही देखने को मिली है। अन्य संकेत पर अगर नजर डालें तो जो जीडीपी आंकड़े आए हैं और फेड के फैसले का ही असर देखने को मिल रहा है। बाकी सब स्पेस में भी अगर 10 साल के बॉन्ड पर नजर डालेंगे तो वहां पर कमजोर जीडीपी आंकड़ों के चलते एक दबाव देखने को मिला। 2.68% पर आ चुके हैं अब 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी देखने को मिली है, 106 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और इसके चलते हमने देखा यूएस का जो आंकड़ा आया है उसके बाद हमने देखा कि सोने में भी शानदार तेजी देखने को मिली, 1650 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। और कच्चे तेल में दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं। यहाँ पर यूएस गैसोलीन के दाम में एक तरफ रिकवरी हुई है, लेकिन यूएस में धीमी एक ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बना हुआ है। और इस वक्त देखेंगे तो $108 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, संकेत अच्छे ही हैं। और इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। जो शुरुआत होगी वो तेजी के साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस के भी आपको आंकड़े बता देते हैं और उसके बाद हम आज के भारतीय बाजारों के लिए भी रणनीति समझेंगे। कैश मार्केट में एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। 1638 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईस करके गए हैं। तो ये यहाँ पर भी खरीदारी का आंकड़ा। इसके अलावा कैश मार्केट में डीआईआईस की भी 600 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर में भी जो आंकड़ा है वो खरीदारी का इंडेक्स ऑप्शन में देखिए 3235 करोड़ की ये खरीदारी एफआईआईस करके गए हैं। तो यहाँ पर भी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। चलिए